नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ। नई शिक्षा प्रणाली का महत्व क्या है? यह हमारे अंतर्मन को बताती है, यह हमारे अंतर द्वंद्वों को बताती है, अपने जीवन के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है, अपनी शक्तियों के बारे में बताती है, सफलता असफलता के बारे में बताती है, सोच के बारे में बताती है और जीवन की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। जीवन की सारी चीज़ों के बारे में परिचित कराती है। आज जो भी सच्चाइयाँ हैं वो सामने आ रही हैं। आपको एक ऐसी दृष्टि मिलेगी, एक ऐसा आपको आँख मिलेगा जो हर चीज़ देख सकती है, हर चीज़ के ऊपर गौर फरमा सकती है। आज हमें ऐसी आँखें मिली हैं जो हर चीज़ों पर गौर फरमाती है, हर चीज़ों पर ध्यान देती है, हर चीज़ों पर विचार करती है। मन में उसके विचार आते हैं और उसके कारण हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। पुस्तकों के कारण, मीडिया शेयर के कारण और सेमिनार के कारण आज ये ऐसी दृष्टि मिली है कि हम हर इंसान को अच्छी तरह देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं, फिर पास बैठे हुए इंसान को भी देख सकते हैं, परिवार को देख सकते हैं, समाज को देख सकते हैं। हर इंसान एक यूनिट है, एक इकाई है, अपने आप में एक इकाई है, संपूर्ण इकाई है। ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। इसलिए हमको अपने बारे में जो जानकारी मिल रही है वही दूसरों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हम लोग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत कुछ समानता है, क्योंकि ईश्वर ने हमको सबको बनाया है। इसलिए विभिन्नताओं के अलावे, विभिन्नताओं के बावजूद हमें एक बनाया है, बहुत मायने में समान बनाया है और हम उसी विचारधारा से काम करते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर हम जान जाते हैं, अगर हम इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है, समझदारी मिल जाती है, विजडम मिल जाता है और हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हम उसको सोच सकते हैं, उसके बारे में उसका उपाय सोच सकते हैं, अपने जीवन में संघर्ष को कम कर सकते हैं। या संघर्ष अगर होगा भी तो उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कहते हैं कि बारिश न होने की प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि अम्ब्रेला लेने की प्रार्थना करना है, छाता लेने की प्रार्थना करना है। आप संघर्ष को कम करने की प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि संघर्ष को झेलने की शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, की कामना कीजिए और उसको सुलझाने की कामना कीजिए। यह यही बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें प्रश्नों से, संघर्षों से, असफलताओं से, नेगेटिविटी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके प्रति हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। यह हमेशा आवश्यक है। हमारे हिसाब से सब चीज़ें नहीं होंगी, हमारे हिसाब से सब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती जाएंगी, लेकिन हमें उनको अनुकूल बनाना है या प्रतिकूल से ही हमको रास्ता निकालना है। यह हमको विश्वास आना चाहिए, यह तरीका आना चाहिए, यह कलाबाजी होनी चाहिए, यह सोच आनी चाहिए और हम अच्छे विचारों के साथ हम बुरे विचारों में भी आगे बढ़ेंगे तो हम बुरे विचारों को भी हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं और वहाँ भी अच्छे विचारों का साम्राज्य पैदा कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यह नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकें बहुत पावरफुल हैं। हमें इन्हें इस तरह से पढ़ना है जैसे हम परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। हम परीक्षा की किताबों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते, जानकारी के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि परीक्षा को अच्छे से नंबरों से पास करने के लिए पढ़ते हैं, अच्छे ग्रेड्स में पास करने के लिए पढ़ते हैं। उसी तरह से इन पुस्तकों को सिर्फ एक हमको कैजुअली नहीं पढ़ना है, आकस्मिक रूप से नहीं पढ़ना है, एक शौक़ के रूप में नहीं पढ़ना है, बल्कि इसे एक आवश्यकता के रूप में पढ़ना है, ताकि जीवन में हम सफल हो सकें, जीवन में हम आगे बढ़ सकें, जीवन की परीक्षा में हम सफल हो सकें, उत्तम नंबर ला सकें। ये सोच करके पढ़ना है हमें, ये सोच करके ये काम करना है। इसलिए अपने लिए और बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक है। हम समाज के अंग हैं, हम एक सिर्फ नागरिक नहीं है, एक इंसान नहीं है, बल्कि एक हम समाज के अंग हैं, परिवार के अंग हैं। समाज और परिवार, देश सब कुछ इंसानों से ही बनता है इंसानों के समूह से ही बनता है। कोई पहाड़ों से, नदियों से या फैक्ट्री से, रोड से, खेतों खलिहानों से देश और समाज नहीं बनता है। समाज इंसानों से बनता है। सब कुछ हैंडल करने वाला इंसान है, चाहे वो देश हो, चाहे वो खेती गृहस्थी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब में इंसानों की ही ज़रूरत पड़ती है। इंसान ही उसे चलाता है। इसीलिए इंसान के सोच की महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से चलता है। इंसान की महत्व और इंसान महत्वपूर्ण है और इंसान अपनी सोच से चलता है, इसलिए उसकी सोच महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो भी सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे अगर, तो अच्छा संचालन करेंगे हर चीज़ का, और अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा संचालन करेंगे हम लोग। वही होता है। आज जो भी संचालन हो रहा है, बुरा संचालन हमारे सामने आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो इसका मतलब क्या है? उसकी सोच उसी टाइप की है, उसकी सोच उसकी उसी तरह की है।
इसी कारण वो ऐसा काम उसने कर दिया। अगर अच्छा काम भी कर रहा है तो उसके लिए इसके पीछे कारण क्या है? उसकी सोच है। उसकी सोच के कारण वो अच्छा काम कर रहा है, आज भला काम कर रहा है। इसलिए हमें उसकी ये फाउंडेशन हमारे जीवन की, इसलिए हमको उसको हमेशा सतर्क करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, हमारी क्या सोच बन रही है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, और इसके कारण हमारा जीवन बदलता है, उसकी दिशा बदलती है। चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। World peace is never threatened by nuclear power, but it is threatened by our attitudinal downfall and its valueless education. ये सब जो बातें कही गई हैं, इसका अर्थ समझना है और इसको अपनाना है। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं और उत्साहजनक किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ के उसको रख देते हैं। हम उसको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते कि परीक्षा में सवाल आएगा तो उसका उत्तर हमें ये उत्तर हमको लिखना है या करना है, ये सोच के हम नहीं पढ़ते। रामायण, गीता, महाभारत जो भी पढ़ते हैं हम, वो सिर्फ एक पढ़ने के लिहाज से पढ़ते हैं और कहने के लिए पढ़ते हैं कि हाँ मैं ये रामायण पढ़ रहा हूँ, हाँ हमने गीता पढ़ी है, हाँ हमने वेद उपनिषद पढ़ा है, ये हमने इतिहास पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते हैं, वो जानते हैं। लेकिन जीवन में हम क्या कर रहे हैं, जीवन में हम क्यों परीक्षा में हम कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसको देखना है कि उस पढ़ाई का लाभ हमें कितना मिल पाया। जैसे कोई बच्चा साल भर परीक्षा के लिए पढ़ता है, लेकिन परीक्षा में अगर वो 30% ही नंबर लाता है, 40% ही नंबर लाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो तो पढ़ रहा है, वो तो डेली पढ़ रहा है, रोज़ देखते हैं पढ़ रहा है, बैठा हुआ पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको 30-40% नंबर ही क्यों आते हैं? और दूसरा बच्चा है जो वो भी पढ़ रहा है और वो भी समय दे रहा है पढ़ने में, उसको भी आप देख रहे हैं कि रोज़ 3-4 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो जो है वो आउटस्टैंडिंग बनता है, 70% नंबर लाता है, 75% नंबर, 90% नंबर लाता है। तो ऐसा क्यों अंतर है? क्यों ऐसा फ़र्क है? कारण ये है कि हम क्या सोच के पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सोच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई सिर्फ पास करने के लिए पढ़ रहा है तो पास ही होगा, या पास से फेल हो जाएगा। अगर कोई सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहा है तो कभी पास नहीं होगा। अगर कोई सिर्फ पास करने पढ़ रहा है तो फिर पास ही होगा। कि कोई अगर आउटस्टैंडिंग बनने के लिए पढ़ रहा है तो आउटस्टैंडिंग होगा। तो उसी हिसाब से हमको किताब पढ़नी है। हम आखिर इस किताब को पढ़ रहे हैं या ये मीडिया शेयर सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं हम? इससे हमने क्या सीख रहे हैं, क्या हमको इससे लाभ मिल रहा है, क्या हमारे दिमाग में कंडीशनिंग हो रही है, इस सब को देखना बहुत ज़रूरी है। हमको चेक करते रहना है, हमको हमेशा इस बात का पता लगाना है, अपनी बातों से, अपने एक्शन से हमें चेक करना है कि हमारे दिमाग में इसका असर कितना पड़ रहा है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं और हम रोज़ पढ़ रहे हैं कि मदद करना चाहिए, मदद करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो इसका मतलब कि हम बदल नहीं रहे, हमारे अंदर किसी को की मदद करने की प्रवृत्ति नहीं है, छोटी छोटी मदद नहीं हम करते हैं थोड़ा आगे बढ़ करके, तो इसका मतलब कि हमारी पढ़ाई का अभी दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर हम किसी से व्यवहार अच्छा नहीं करते और हम अच्छे व्यवहार की बात पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अभी कंडीशन नहीं हुआ। हमको और अच्छे से पढ़ना है, हमें और अभी सीरियसली पढ़ना है ताकि दिमाग कंडीशन हो जाए। अगर हम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, असहाय समझ रहे हैं, फिर भी अगर हम बोलते हैं कि नहीं हम तो ये पुस्तकें पढ़ता हूँ, वो पुस्तकें पढ़ता हूँ, ये किताब पढ़ता हूँ, फिर भी हमें अगर कमज़ोरी लग रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? आप किताब अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, तो या तो आप अपने पढ़ने के तरीके को बदल दिए, या फिर जो उत्तर आप दूध लेने आते हैं, जो आप यहाँ पर प्रश्न पूछने आते हैं, उसके उत्तर आप खोजना होगा आपको। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम किस लिए पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारे जो मन में सवाल उठते हैं उसके जवाब के लिए पुस्तक पढ़ रहे हैं, जीवन की परीक्षा में पास करने के लिए पुस्तक पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, या सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ केवल समय पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। समय पास हो रहा है, ठीक, अच्छी बात है, टाइम पास हो रहा है, दिमाग में अच्छे विचार जा रहे हैं, लेकिन उन विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। हमको दिखना चाहिए कि हम उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा, दूसरों को भी दिखना चाहिए कि हाँ इनके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, तभी वो प्रभावित होंगे और उनके भी जीवन में प्रभाव पड़ेगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कैसे आकर्षित करता है, जब उसमें आकर्षण शक्ति आती है तभी करता है, बिना आकर्षण शक्ति आए वो आकर्षित नहीं कर सकता। इसीलिए
जब हम में आकर्षण शक्ति आ जाती है तो हम दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि अभी तक जो हमने पुस्तकें पढ़ी उसमें कितना प्रतिशत आकर्षण शक्ति हमारी बढ़ी है, कितना प्रतिशत हमारी बातों लोगों को अपील कर रही है, लोग हमको सुन रहे हैं, लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। यह सोचना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से हमको काम करना है और हर इंसान को इसी हिसाब से काम करना है। हम जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमारा सम्मान कितना हो रहा है, हमको हमारे बारे में लोग क्या सीख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। उस हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाना है। कोई कहीं कुछ कमी दिख रही है तो उस कमी को भी पूरी करना है, दूर करना है, यही हमारा काम है। इसीलिए हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए, हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम समाज के एक बहुत बड़े सदस्य हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हमारी सोच फाउंडेशन है। इसलिए हमें बहुत ही मजबूत फाउंडेशन देना हो समाज को। इसके लिए हमें पढ़ना है और लोगों को रिकमेंड करना है पढ़ाने के लिए, अच्छे विचारों की प्रचार प्रसार करना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई मैसेज हो, वीडियो कॉल हो, सब में हमको इसको शामिल करना है। हमारी बातों से लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, इनके जीवन में ये पूर्ण रूप से अंग बन चुका है, अभिन्न अंग बन चुका है, इनका जीवन बदल रहा है, तो वो भी इसको फॉलो करेंगे, वो इसको पूरा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।